अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, 5 किस्म की औरतों पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और फिर बाद में उनसे हम बिस्तरी करते हैं। याद रहे कि जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन उनमें एक ऐसी भी किस्म होती है जो किसी भी इंसान के जिस्म पर काबिज़ हो जाते हैं और इसी किस्म को हमारे मुआशरे में आशिक कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी किए जाते हैं, ये खुद ही इंसानों पर हावी हो जाते हैं। हैरानगी की बात यह है कि इसमें 90% औरतें शिकार होती है। मालूम हुआ कि ऐसे जिन्नात हमारे इर्द गिर्द मौजूद है जो औरतों और मर्दों पर आशिक हो जाते हैं और फिर वो सब होता है जो इंसान को मोहब्बत में करना पड़ता है और इंसान मोहब्बत में करते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जिन्नात में भी औरतें और मर्द, बच्चे, बूढ़े सभी होते हैं। जिस तरह के इंसानों में होते हैं इसी तरह जिन्नात में भी होते हैं। जिन्नात औरतों पर मर्दों की निस्बत बहुत जल्द काबिज़ हो जाते हैं और उन पर आशिक हो जाते हैं। सोचने की बात यह है कि औरतों पर जिन्नात आसानी से क्यों काबिज़ हो जाते हैं और औरतों से जिन्नात हमबिस्तरी कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील के साथ में हम बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है। प्यारे दोस्तों, दुरूद पाक की बरकत वाली दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। प्यारे दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज़्यादा क्यों होते हैं, यानी जिन्नात औरतों पर जल्दी काबिज़ क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है। तो प्यारे दोस्तों, याद रहे कि औरतें मर्दों की निस्बत ज़्यादा कमज़ोर अक़ीदा रखती है। वो कम पढ़ी लिखी होती है और सुनी सुनाई बहुत जल्दी स्टिंग कर लेती है और हर बात को अपने दिमाग पर सवार कर लेती है। इसी वजह से कहा जाता है कि जिन्नात आसानी से ऐसी औरतों पर हावी हो जाते हैं और उन पर काबिज़ आशिक खुल जाते हैं। इसके अलावा इसकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि औरतें वहम परस्त होती है और मर्दों के मुकाबले में औरतों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। इसके साथ एक वजह ये भी बताई जाती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में बुज़दिल और कमज़ोर दिल होती है। यही वजह है कि जिन्नात आसानी के साथ में औरतों पर हावी हो जाते हैं। ये भी बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को भी जिन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। जैसा कि पहले भी ज़िक्र हुआ कि जिन्नात के बहुत से अक़साम हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी है जो इंसान के जिस्म पर काबिज़ हो जाते हैं। और याद रहे कि ज़्यादातर जिन्नात को जादू के ज़रिए इंसान पर काबिज़ किया जाता है। याद रहे कि जिन्नात के इंसानों पर काबिज़ होने की वजह नमाज़ों की पाबंदी न करना और बेपर्दा रहना, इसके अलावा गाने बजाना और इसी तरह से गाने सुनना और दुआओं का एहतमाम न करना, ज़्यादातर बरहना यानी कि नंगी हालत में रहना भी इसकी एक बड़ी वजह है। घर की छत पर बाल खोलकर बैठने वाली औरतों पर भी जिन्नात बहुत ही जल्द हावी हो जाते हैं। कहा जाता है कि जिन्नात जिन औरतों पर काबिज़ होते हैं वो औरतों के साथ हम बिस्तरी भी करते हैं और ऐसी औरतें अक्सर खुद से बातचीत फना होते हुए देखती है, कभी करीबी रिश्तेदारों की शक्ल में या फिर शोहर की शक्ल में और कभी कभार गैर मर्द के साथ में चला देती है। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशान पड़ जाते हैं, कभी जिस्म के ऊपर नाखून के निशानात पाए जाते हैं। कुछ औरतों का महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि दिन को या रात को देखते हुए उनको कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं। इनको आशिक कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जादू से काबिज़ कराए गए जिन्नात की बहुत सारी निशानियाँ होती हैं जो इंसान महसूस करता है। अगर आप अपने अंदर ये निशानियाँ महसूस करें
तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप पर जादू करवाया गया है या आप पर जिन्नात का असर है और कोई जिन आप पर काबिज़ है। आपको ये निशानियाँ भी बताएंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको उन 5 औरतों के बारे में बताते हैं जिन पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं। नंबर 1, छुपकर खुले बाल लेकर के ज़्यादा देर तक बैठने वाली औरतें। नंबर 2, गंदगी करने वाली औरतें। नंबर 3, गाने बाजे सुनने वाली औरतें। नंबर 4, ज़्यादातर अपने जिस्म पर या अपने कपड़ों में खुशबू ज़्यादा लगाने वाली औरतें। नंबर 5, ज़्यादातर बरहना यानी कि नंगी हालत में रहने वाली औरतें। प्यारे दोस्तों, ये 5 किस्म की औरतें हैं जिन पर जिन्नात आशिक और काबिज़ हो जाते हैं। चलिए अब आपको वो निशानियाँ बताते हैं जो जिन्नात या जादू की सूरत में महसूस की जाती है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जादू शुरू होने की चंद मासूस निशानियां हैं। इनमें सबसे पहले आपके कंधों में दर्द महसूस होना या कंधों पर बोझ महसूस होना शुरू होता है। यह दर्द ज़्यादातर कंधे के दाएं तरफ से लेकर गर्दन के आधे हिस्से तक मौजूद रहता है, लेकिन बाज़ लोगों में ये दर्द उनके बाएं कंधे से लेकर के उनकी आधी गर्दन तक मौजूद रहता है। और इसके साथ साथ जब भी आप अपना मेडिकल चेकअप करवाएं तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है। और इसी दर्द के साथ साथ डरावने या बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जब आप सोए हुए हो तो आपको ऐसा महसूस हो कि आप ऊंचाई से नीचे गिर रहे हैं, या आपको ऐसा महसूस हो कि जानवर आपका पीछा कर रहा है, या आप अपने आप को ख्वाब में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और लाचार पाए, या गोश्त की खुशबू देखे, या ख्वाब में बिल्कुल सुनसान जगह देखना शुरू कर दे, या साथ में कोई चीज़ खाना महसूस करे, तो याद रहे कि ये जादू शुरू होने की ही बात है। और इसके साथ साथ दिन में अचानक से आपको अपना नाम सुनाई देना या अचानक से सांप नज़र आना, अगर आप दोबारा इस तरफ देखें तो आपको महसूस होना कि आपका वहम था, तो याद रखें ये भी जादू के शुरू होने की अलामतें थी। इसके अलावा भी जादू की बहुत सारी निशानियां हैं, जिनमें कपड़ों का कट जाना, यानी अपने कपड़े बिल्कुल नए पहने हों या अलमारी में धोकर बिल्कुल सही सलामत रखे हो, और जब आप अलमारी से कपड़े निकालें और उन पर कट लग चुका हो और वो इस तरह का हो जैसे कैंची या ब्लेड की मदद से काटा हो। इन चीज़ें या आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें चोरी हो जाना, जैसे आपका कंघा, आपका टूथब्रश या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पहनते हो, आपकी ज्वेलरी या उसकी घड़ी या आपकी घड़ी या कोई भी ऐसी चीज़ चोरी हो जाना, सीने पर बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होना, और ये घुटन खुसूसी तौर पर असर की नमाज से लेकर आधी रात तक हो रहना, औरतों का हमल में बच्चा ख़त्म हो जाना या बच्चा होना ही नहीं, जबकि शौहर और बीवी की मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर हो, और अगर बच्चा हो भी जाए तो 30 से 40 दिन के अंदर अंदर पीले रंग की दस्त करते हुए मर जाना, और जब बच्चा मर जाए तो उसका रंग जामुनी रंग पड़ जाना, सर, कंधे, सीने, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द और बोझ का महसूस करना, नमाज, अजान और आशिक राहत महसूस करना और उससे दूर भागना, शौहर और बीवी के एकदम लड़ाई झगड़े शुरू हो जाना और बात तलाक तक पहुंच जाना, जिस्म पर बाल नज़र आना और वो बाल आपके ना हो या जिस्म के किसी भी हिस्से से बहुत ज़्यादा बदबू आना, सुई या किसी तेज़ चीज़ का चुभना या लगना। तो याद रखिए, जब भी आपको ऐसा महसूस हो और बताई गई निशानियों में से कुछ निशानियां आप पर ज़ाहिर हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर जिन्नात का या जादू का असर शुरू हो चुका है, और आपको चाहिए कि फ़ौरन ही अपने जादू का इलाज शुरू कर दें। और इलाज के लिए भी कभी भी
जाली पीरों और आमिल के पास गए हों, वो आपको मज़ीद लूटेंगे। जैसा कि आए दिन इन लोगों की कहानियाँ अखबारों में सामने आती रहती है। याद रखिए, इस दुनिया में अच्छे और बुरे आमिल दोनों मौजूद है, तो कोशिश करें कि सिर्फ़ उसी आमिल के पास जाए जो अल्लाह और उसके रसूल की खातिर उन पर ईमान रखता हो और कुरान और हदीस से आपका इलाज करे। और जादू जिन्नात की हिफाजत के लिए चाहिए कि नमाज की पाबंदी शुरू की जाए और कुरान करीम की तिलावत की जाए। जो आमिल हकीकी आमिल होगा और शरई इलाज करेगा, वो ख़ुद आपको नमाज के मसाइल बताएगा। इनकी मदद से आप बहुत जल्द जादू से और जिन्नात से निजात पालेंगे। याद रखिए कि जब भी आपको निशानियां नज़र आए तो आप अपना जल्द से जल्द इलाज करवाना शुरू कर दें, क्योंकि प्यारे दोस्तों, जादू का इलाज जितना जल्दी आप शुरू करेंगे तो जादू उतना ही जल्द ख़त्म होगा और आपको जिन्नात से निजात मिल जाएगी। याद रहे कि जिन्नात निकालने के नाम पर बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं। इन फ्रॉड से खुद को बचा कर रखें। सुबह में और शाम में चारों कुल भी पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह हर किस्म के शर से हिफाजत होगी। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्ज़ी का कोई वजीफ़ा करें, तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। अल्लाह पाक आपको अपने अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।